जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो संख्या पद्धति में जितने भी संख्या आते हैं उन सभी संख्या का परिभाषा जानेंगे एक एक करके। ठीक है, वो भी उदाहरण के साथ जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है दोस्तों आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है, परिभाषा नहीं। तो परिभाषा से समझेंगे और एग्जाम्पल जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप परिभाषा समझ जाइएगा तो आप आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या, फिर जानेंगे पूर्ण संख्या, फिर जानेंगे पूर्णांक संख्या, फिर जानेंगे हम लोग अभाज्य संख्या, फिर जानेंगे यौगिक संख्या। बारी बारी से करके 5 गो लिए हैं, तो 5 गो आज बारी बारी से जानेंगे एक एक करके। दोस्तों ये जो क्लास जो है भाग 1 होने वाला है, यानी आज की इस वीडियो में हम 5 गो सिखाएंगे, फिर अगले वीडियो में जो है दोस्तों हम फिर 5 गो सिखाएंगे, यानी 10 गो जो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में संख्या आते हैं, उस सब को जो है दोस्तों बारी बारी से हम समझाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला समझेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या समझेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले आपको से पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको। ठीक है, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या हम लोग गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गिनती के। ठीक है, तो आप जो है बचपन में गिनती सीखे होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 माने 100 तक गिनती आप सीखे होंगे। उसी को जो दोस्तों हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ध्यान में। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 यानी अनंत, गिनती जो है अनंत। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि पहला जो है प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। अब देखेंगे दूसरा, तो दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या समझते हैं। ठीक है, तो बस पूर्ण संख्या समझने के लिए आपको प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे, तो पूर्ण संख्या भी समझ गए होंगे। तो देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की संख्या में 1 2 3 4 में, ठीक है, शून्य लगाकर गिना जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए गिनती की जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 यानी अनंत, उसमें अगर आगे हम 0 लगा देंगे, 0 1 2 3 4 5 यानी अनंत, तो हम समझ जाएंगे कि पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की संख्या में सिर्फ शून्य लगा के गिन देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे कि दूसरा भी पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा याद करेंगे, वह है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देख लीजिए, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर शून्य रहेगा, ठीक है, बीच में शून्य रहेगा और एक तरफ धनात्मक रहेगा और एक तरफ ऋणात्मक रहेगा, तो हम उसको कौन सी बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, यहाँ पे 0 है तो इन साइड प्लस में और इन साइड माइनस में रहेगा, यानी धनात्मक और ऋणात्मक रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या का जो है दोस्तों ग्राफ में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि पूर्णांक संख्या भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे चौथा, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के मतलब होता है अपना, अपने से, स्वयं के मतलब अपने से, स्वयं से कटे और अन्य संख्या से न कटे, यानी एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी एक से कटे और खुद से कटे और अन्य संख्या से नहीं करता है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे 2, अगर 2 में 1 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 मराती जो है कट जाएगा, है कि ना, 1 से कट गया
और 2 जो है दुए से कटेगा, बाकी और कोई संख्या से कटेगा नहीं। फिर 3 के देख लीजिए, 3 जो है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अगर 5 के देखा जाए तो 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 के देख लीजिए तो 7 भी 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। अच्छा 11 भी 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। समझ गए? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 1 से कटे और स्वयं से कटे, अन्य संख्या से ना कटे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पांचवा जो है, पांचवा यानी यौगिक संख्या, यौगिक संख्या जो है अभाज्य संख्या का उल्टा है, अभाज्य संख्या का उल्टा है। परिभाषा देख लीजिए, तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे और अन्य संख्या से भी भाग लगे। यानी इसमें क्या था, अभाज्य संख्या में क्या था कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, लेकिन यौगिक संख्या में क्या है कि 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे। जैसे देख लीजिए, जैसे में 4 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। ठीक है, अगर 6 को देखा जाए तो 6 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। तो देख लीजिए, 1 से भी कटा और स्वयं से भी कटा और अन्य संख्या से भी कटा। ठीक है, जैसे कि 8 देखा जाए तो 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सी बोलेंगे? यौगिक संख्या। कुछ बोलेंगे यौगिक संख्या। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।